अच्छा, विटामिन डी के साथ एक और चीज बड़ी फैक्टर सामने आता है, आयरन की कमी जो बच्चों में हो जाती है, उनकी क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको फिर किस तरह से रिकवर किया जा सकता है? आयरन डेफिशिएंसी भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और आयरन डेफिशिएंसी की जो मेन वजूहात हैं हमारे यहाँ, वो एक तो बच्चों में जंक फूड, जो बच्चे जंक ज़्यादा खाते प्रोसेस्ड हैं, फूड, हाँ, वो आयरन डेफिशिएंट होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारी माएँ समझती हैं कि बच्चों को बस दूध पिलाने से उनकी जान बन जाएगी। अगर आप अपने बच्चे को 6 माह तक तो चलें, दूध की समझ आती है, 6 माह तक आप सिर्फ दूध पे रखें, इट्स एवरीथिंग विल बी फाइन। बट आफ्टर 6 मंथ्स, इवन मैं तो 5 मंथ्स पे भी वीनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। 5 मंथ्स और या 6 मंथ्स चलें कर लें के बाद भी अगर आप बच्चे को सिर्फ दूध पे रखते हैं और उसे बाकी चीज़ें उसकी डाइट में इंक्लूड नहीं करते, तो वो बच्चे भी आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग वक्त के साथ साथ बहुत कम हो गई है और लोग फिर जो सेकंड नंबर पे जो मिल्क की ऑप्शन रखते हैं, वो अक्सर गाय का दूध रखते हैं या भैंस का दूध रखते हैं और उसमें भी पानी मिला देते हैं, तो उससे भी आयरन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। उसके बाद पाकिस्तान में बच्चों के पेट में कीड़े बहुत कॉमन है। हमने इस्लामाबाद में एक रिसर्च स्टडी की, हमने 100 बच्चे लिए और 100 में से 90 के अंदर पेट में वॉर्म्स थे। तो वो कैसे पता चला? जनरली हम कैसे अपने घर में कैसे अखज़ कर सकते हैं कि हाँ जी बच्चों के साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं? आसान तरीका ये है कि आप अपने बच्चे को नोट डाउन करें। अगर आपको बच्चा देखने में पीला लगता है, अच्छा, और उसको खाने वाली जगह खारिश होती है, और खाना नहीं खा रहा सही से, या उसकी भूख भी कम है, या उसको कब्ज है, या उसको पेट में दर्द होता है, या उसको सर में दर्द होता है, या मतली आती रहती है, या रात को नींद में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा होता रहता है, सो ये कुछ कॉमन साइंस हैं जिनसे आप खुद पिक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के प्रोबेबली पेट में कीड़े हैं। अच्छा, फिर टेस्ट अगर कराते हैं तो सिंपल एक ब्लड सीपी एक टेस्ट होता है, उसमें जो इओसिनोफिलिक काउंट है वो बढ़ा हुआ होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि अंदर जो है वो पेट में कीड़े हैं। सही। सो वो तमाम बच्चे जिनके पेट में कीड़े होते हैं वो आयरन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये वजूहात बताई हैं मैंने आपको। अब जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे फिर सबसे पहली चीज जो नुकसान होता है वो भूख कम हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी इन टर्न भूख कम करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आयरन डेफिशिएंसी वाले बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा चिड़चिड़ा है, खुश नहीं रहता। जब मैं गौर से देखता हूँ तो पता लगता है तो आयरन डेफिशिएंट है। अच्छा। जैसे ही उसका आयरन रिप्लेस करते हैं वो एकदम वो नॉर्मल हो जाता है बच्चा। सो अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा है तो आप जरूर देखें कि कहीं आयरन डेफिशिएंट तो नहीं है। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी वाले बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे होते। आयरन डेफिशिएंसी वाले इवन जो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी है वो इंटेलेक्चुअल डिले भी कर सकती है। अच्छा, दिमागी तौर पे भी बच्चा कमजोर हो सकता है। सो आयरन डेफिशिएंसी ग्रोथ, बिल्ट, एपेटाइट और इवन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिशिएंसी ना हो। ओके।